ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के शामगढ़ के स्टेडियम के हालात आप देखिए किस तरीके से बड़ा बड़ा घास यहाँ पर जमा हुआ है। खिलाड़ी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। पूरे स्टेडियम के अंदर आपको बहुत ही कम जगह ऐसी दिखाई देगी जो प्लेन होगी, जहां पर खिलाड़ियों के लिए कोर्ट बना होगा, लेकिन उस तरफ अगर आप देख पाएंगे तो खिलाड़ी किस तरीके से घास के बीचों बीच में थोड़े एरिया को स्वयं ही साफ करते हैं और ऐसे में जितना कोर्ट की उन्हें जरूरत है उतना जो है साफ करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं नन्हे मुन्ने खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न सरकार पर ये उठता है कि जब हमारे भारत का नाम रोशन ये खिलाड़ी करते हैं, जब ये तपती धूप में मेहनत करते हैं, जब ये गर्मी में अपना पसीना बहाकर हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर लाते हैं, हमारे भारत का परचम विदेशों तक भी लहराते हैं, और जब वो गोल्ड मेडल जीत लाते हैं उसके बाद तो सरकारों द्वारा उन्हें लाखों करोड़ों रुपए के इनाम दे दिए जाते हैं। लेकिन जब यही खिलाड़ी गर्मी में मेहनत करते हैं, कली चहकती धूप में पूरी मेहनत करते हैं और अपने भारत का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उस वक्त जो है इन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं शामगढ़ से, इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख पा रहे हैं जहां पर सैकड़ों खिलाड़ी सुबह शाम जो है प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और ऐसे में आप देखेंगे बारिश का भी मौसम चल रहा है, बड़ी बड़ी इतनी लंबी लंबी यहाँ पर घास उगी हुई है कि यहाँ पर बड़े बड़े सांप भी हर रोज जो है निकलते हैं। ऐसे में आप देखिए नन्हे मुन्ने खिलाड़ी भी हैं, बच्चे भी यहाँ पर आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हें भी जो है काफी दिक्कत हो सकती है। सांप किसको काट जाए तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं, कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कोच साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर कितने बच्चे आते होंगे? मतलब मुझे तो लग रहा है सैकड़ों बच्चे आते होंगे सुबह शाम यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। जी यहाँ से 100-150-200 बच्चे आराम से आते हैं जी गांव के यहाँ, लेकिन यहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रही जी ग्राउंड के अंदर। यहाँ सरपंच से कई बार बोल दिया जी भाई करा दो जी, करा दो, बिल्कुल आज करा रहे कल करा रहे, कोई वो नहीं आ रहा जी उसका। भाई 4 महीने से मान ले हम रेगुलर रह रहे बच्चों के साथ जी यहाँ पे, लेकिन कोई सुविधा नहीं है यहाँ, ना पानी की सुविधा ना लाइट की सुविधा। रात को भी बच्चे ग्राउंड में खेलना जी, यहाँ वाली भी खेलते हैं। कुछ बच्चे सुबह 5 बजे आते हैं जी, यहाँ सांप देखते हैं जी, यहाँ सांप मिलते हैं, बताओ यहाँ कहाँ खेल लेंगे जी। गड्ढे हो रहे बड़े बड़े, पानी यहाँ कीचड़ है बहुत ज्यादा, मतलब दिक्कत आ रही है यहाँ, तो यहाँ कैसे करेंगे जी बच्चे। बड़े बड़े सांप भी निकल रहे हैं यहाँ पे, बारिश का मौसम है। मैं ये कहूँगा जी आप एक बार ना मेरे कहने से आप एक बार चारों तरफ घुमा के देखो, 7 एकड़ का ग्राउंड है ये। इस ग्राउंड में आपको 1 एकड़ भी ऐसी सेपरेट जगह नहीं मिलेगी जहाँ पे यहाँ भी बच्चे अच्छे से बैठ के कम से कम अपना प्रैक्टिस कर लें। 1 एकड़ भी नहीं होगी। और आप मैं ये कहूँगा हाँ भाई ये तो सरासर खिलवाड़ है, फिर ये नर्सरी का क्या फायदा है? इससे अच्छा तो बंद कर दे इसको। ये बच्चों को बोलते हैं हाँ भाई कोई अपने बच्चों को यहाँ पे सांप पे खिलवाने थोड़ी भेजेगा। और इसकी तरफ कोई भी सरपंच नहीं, ऊपर से ऊपर भी जो बीडीओ साहब है, कोई भी ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो इसकी तरफ ध्यान दे रहा हो। क्या जवाब क्या दिया जाता है सरपंच द्वारा? यही बोलता है करवा देंगे, कोई बात नहीं, अभी करवा देते हैं, 2-4 दिन करते हैं। और यहाँ पे ना वो एक ओपन जिम लगी हुई है, उस ओपन जिम में आप जाके नहीं देख सकते हो। आप इतने बिल्कुल आदमी के लेवल पे तो घास उगा है, उसमें कैसे आप बुजुर्ग आते हैं कोई, हमें तो ये नहीं समझ में आता। हाँ भाई फिर क्यों इतने ढकोसलेबाजी की जाती है? हाँ भाई हम बच्चों को ये दे रहे हैं, इनके लारा दे दिया था स्टार्टिंग में जब नर्सरी आई, यहाँ भी 1500 रुपये इनको गुजारा भत्ता भी मिलेगा हाँ भाई उसके डाइट के लिए। और आज तक उसका भी कोई, चलो वो तो छोड़ो, हाँ भाई हम अपने बच्चों को यहाँ पे सांपों में ये देखो, हाँ भाई इतना तो घास है, ये बच्चे नहीं दिखते। अगर इनको राउंड लगवाएंगे होगा ना स्टेडियम के लिए, कुछ ना कुछ खिलाड़ियों के लिए आता होगा। हम तो यही रिक्वेस्ट करते हैं हाँ भाई पंचायत एक तो सार्वजनिक करे, हाँ भाई कितना बजट ग्राउंड पे लगाती है और कितना ऊपर से आ रहा है और अपनी तरफ से क्या लगा रही है पंचायत, हमारे को तो समझ नहीं आ रहा है। कल को हम उसके एप्लीकेशन दे, उससे अच्छा है सरपंच अपने आप ही आगे आके बोले ना अभी यहाँ भी मैंने ये ग्राउंड में किया है। आज तक एक डंपर मट्टी के अलावा ग्राउंड में 1 रुपए का काम पंचायत की तरफ से नहीं हुआ। कोई इनको कोई किट नहीं दिला सकता, कोई गरीब बच्चा है अभी नहीं खरीद सकता, उसकी हेल्प करना अभी कल को ये नाम रोशन करेगा, गाँव का भी तो नाम रोशन होगा। उनकी तो लड़की खुद स्पोर्ट्स में, उनको तो बल्कि आगे आके देना चाहिए इनको। हाँ भाई आती है प्रैक्टिस के लिए? तो नहीं इधर नहीं आती जी, वो तो शूटिंग नेशनल पे खेलती है। हाँ जी। कैसी दिक्कतें आती हैं बच्चों को प्रैक्टिस करवाने में? बच्चे में ज्यादातर दिक्कतें घास की है कि यहाँ पे एक जो बाइक वाले इनकी सबसे ज्यादा दिक्कत है, बच्चे की प्रैक्टिस में बाइक लेके आते हैं। और एक ये पानी की भी सुविधा, पानी की सुविधा, नल का वो खराब है।
बाथरूम वगैरह नहीं है अच्छा, क्या? वॉशरूम भी नहीं है। नहीं। तो ऐसे में फीमेल खिलाड़ी किधर जाती है? वो अभी तक कहीं नहीं जाते हैं, साइड वगैरह जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे, काफी दिक्कत आ रही है? तो पानी है इसमें जी, ना लाइट है ना कोई सामान, बच्चों को दे भाई किस्त खेल ले। हमने ऐसा ग्राउंड के देखे नहीं जी। नर्सरी जो आ गई, बड़े भाग्यशाली गाँव जिसमें नर्सरी आ गई, लेकिन गाँव संभाल तो नहीं रहा, सरपंच ध्यान नहीं दे रहे बिल्कुल भी इस पे। तो हम तो इस करके बच्चे सारे जवाब देने लग गए, सवेरे आंदे नहीं बच्चे, अब सांप निकला इसमें बड़े बड़े जी। पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ जी। बिल्कुल, आप देखिए 7 एकड़ का ये पूरा एरिया है। 7 एकड़ में चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जा रही है, चारों तरफ आपको लंबा लंबा घास यहाँ पर उगा हुआ नजर आ रहा है। उस तरफ आप देख सकते हैं ओपन जिम वहां पर है, वहां पर भी कितना बड़ा घास जो है, ऊंचा ऊंचा घास जो है उगा हुआ है। और ऐसे में आप देखिए ये वॉलीबॉल का कोर्ट जो उस तरफ बनाया गया है, उस तरफ भी केवल थोड़ा ही एरिया है जिसमें कोर्ट बनाया गया है। बाकी पूरे एरिया में आप देख सकते हैं कितना लंबा लंबा घास यहाँ पर उगा हुआ है। और ऐसे में यहाँ पर टॉयलेट की भी कोई सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा के साथ साथ यहाँ पर पानी की भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। और ऐसे में आप देखेंगे नन्हे मुन्ने खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? तो यही कहना चाहते हैं जी, पंचायत करे या ऊपर से कोई आला अधिकारी करे, कम से कम यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो पीने का पानी बच्चों के लिए, बच्चे भी खेलते हैं, बुजुर्ग भी हैं, सभी को जरूरत है पानी की। और एक वॉशरूम के लिए, चेंजिंग रूम के लिए, बच्चे हैं, लेडीज भी आती हैं सुबह प्रैक्टिस के लिए, ओपन जिम लगी हुई है, सभी आते हैं इधर। मुझे लगता है कि रनिंग और वॉकिंग के लिए तो स्पेस है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं है मैम। हम तो ये कहें अभी आप एक बार चारों तरफ अगर थोड़ी सी बरसात पड़ जाए ना, तो इधर किश्ती से तैरना पड़ेगा। हाँ भाई बच्चों को, हाँ भाई स्विमिंग तो कर सकते हैं, बाकी सारे में घास उगा है। हमारे तो समझ, हाँ भाई हम यही कहते हैं, हाँ भाई मूलभूत सुविधाएं तो कम से कम दें। जब नर्सरी बनाई है, नहीं इसको कैंसिल करें। हम तो इसी अभी बच्चे कम से कम इनका ये पढ़ाई छोड़ के प्रैक्टिस, चलो भाई खेलने के लिए आते हैं, खेल में आगे बढ़ेंगे। तो क्या सांपों खिलाने के लिए आप यहाँ पे जाओ खड्डे में, अभी भी एक तो वो गो बोलते हैं उसको, बड़ा मगरमच्छ टाइप सा जानवर सा है, वो मरा पड़ा है सुबह। ये बच्चे और सुबह खेलने के, सर ये बिल्डिंग है जो, ये बिल्डिंग मैम ये रूम बनाए थे, चेंजिंग रूम। कैसी है व्यवस्था चेंजिंग रूम की? आप एक बार टॉयलेट दिखाओ, आप ये कहोगे हाँ भाई हम तो यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे, और इसमें बच्चों को तो कैसे अलो कर देंगे हम पे भी जाने के लिए। आप एक बार जाके, हम ये गए यहाँ भी बिल्कुल भी एक रुपए का काम नहीं हुआ कुछ भी। अगर 1 रुपया भी इधर लगाए तो कम से कम वो दिखता है। अब ये पीछे क्या किया है, ये इसकी बुहाई करा के ऐसे ही छोड़ दिया। अच्छा। कम से कम इसकी रोलिंग हो जाती ना, तो ये घास इतना नहीं जामता मैम, बहुत कम घास होता है इस पे। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि वहाँ पर 8-8, 10-10 फीट जो है घास उगा हुआ है। ओपन जिम वहाँ पर है, लेकिन ओपन जिम करने वाले हालात वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसे में देखिए यहाँ पर ये बनाए गए थे चेंजिंग रूम। ये चेंजिंग रूम है जिनके दरवाजे ही नहीं है, ये चेंजिंग रूम है जहाँ पर डोर नहीं है। और ऐसे में देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर रात को नशेड़ी आते हैं, यहाँ बैठ कर नशे करते हैं। हालत आप देख सकते हैं, सफाई तो दूर की बात है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले तो गेट ही नहीं लगा है। ऐसे कैसे ये चेंजिंग रूम होंगे? और इस तरफ आप देखिए ये शौचालय है, शौचालय की भी बहुत बदतर यहाँ पर स्थिति है। शौचालयों में भी अंदर कोई भी गेट नहीं लगा है, कोई भी पानी की सुविधा नहीं है, बहुत गंदी बदबू यहाँ से आ रही है। और ऐसे में देखिए ना तो चेंजिंग रूम है और ना ही यहाँ पर शौचालय की सुविधा दी गई है। उस तरफ आप देखिए लोग जो हैं ओपन जिम में एक्सरसाइज करते हुए अभी नजर आ रहे हैं, और उनके साथ देखिए नन्ही गुड़िया भी है। ऐसे में बच्चे अगर घास में खेलेंगे तो बच्चों को अगर कुछ हो जाए खुदा ना खासा, तो उसका कौन जिम्मेवार होगा? इस तरफ आप देखिए बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा घास जो है यहाँ पर उगा हुआ है। अब देखिए आप यहाँ पर अगर रूम्स में जो ये चेंजिंग रूम बनाए गए हैं, इसमें दरवाजे नहीं है, खिड़कियां नहीं है, तो मुझे लगता है कि रात को अंकल नशेड़ी आते होंगे यहाँ पे। तो बिल्कुल जी, बिल्कुल नशेड़ी जी, दारू बोतला पड़ी मिले यहाँ तो जी। अच्छा। और एक बात और है जी, ये जो गो श्यामगढ़ है, खट्टर साहब ने गोद ले रखे जी, और फिर भी इसमें काम नहीं हो रहा जी। अफसरों को देखना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं यहाँ जी। बिल्कुल, शामगढ़ के सरपंच से भी हम लोग बातचीत करेंगे, उन्हें कॉल लगाते हैं और जानते हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि काफी समस्या से, काफी दिक्कत से जो है तमाम यहाँ पर खिलाड़ी जो खेलने के लिए आते हैं वो जूझ रहे हैं। आसपास के जितने भी लोग यहाँ पर रनिंग के लिए आते हैं, एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, वो जो है काफी परेशान जो है
वो होते हैं। और ऐसे में देखिए बारिश का भी मौसम है, ऐसे में किस तरीके से वो लोग प्रैक्टिस करेंगे। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी आते हैं मैक्सिमम जो है गरीब घर के बच्चे आते हैं और यही गरीब घर के बच्चे होते हैं जो अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। ऐसे में हम प्रयास कर रहे हैं शामगढ़ के सरपंच से बात करने का, लेकिन अभी वो कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। दोबारा से उन्हें कॉल लगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं वहां पर आपको खिलाड़ियों का कितनी बड़ी संख्या नजर आ रही है। ऐसे में बच्चे भी होते हैं, बड़े भी यहाँ पर रनिंग के लिए आते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। आप ये देखिए 7 एकड़ के एरिया में इस गांव को बनाया गया, इस जो है कोर्ट को बनाया गया है। शामगढ़ में जो है ये 7 एकड़ के एरिया में ये कोर्ट बनाया गया है, ये स्टेडियम बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। ऐसे में आप देखेंगे सरपंच साहब अभी कॉल पिक नहीं कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत हम लोग बाद में करेंगे, जरूर जानेंगे कि यहाँ पर लोगों का ये आरोप है कि 4 से 5 महीने हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है घास फूस को नहीं काटा जाता है, किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। हमने आपको वॉशरूम की दिखाई कैसी वहां पर स्थिति है और चेंजिंग रूम में जहां पर डोर्स ही नहीं लगे हैं, ऐसे जो है यहाँ पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। ऐसे में देखिए छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा पानी कैसे पीते हो? कैसे पीते हो? लेके आते घर हैं। से बोतल लेके आते हो और अगर वॉशरूम जाना हो तो घर जाते हो सीधा? ऐसे ही ओपन में। देखिए नन्हे मुन्ने छोटे छोटे यहाँ पर खिलाड़ी हैं, छोटी छोटी गुड़िया यहाँ पर खेलने के लिए आती हैं, लेकिन वो भी ऐसे में ओपन में जो है शौच के लिए जाती हैं। और देखिए कितना लंबा लंबा घास यहाँ पर चारों तरफ जो है लगा हुआ है। और ये देखिए बारिश के मौसम में जिस तरीके से यहाँ पर पंछी भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में खिलाड़ी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। मेरी आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाइए और इस मामले को लेकर आप सभी लोगों का क्या कहना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय देकर हमें बता सकते हैं। आप सभी लोगों का धन्यवाद।